हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। फंक्शन। ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि डिजाइन करता है एक परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर टास्क को। जैसे कि क्या है, आपने बहुत सारे कोड लिख दिए और उस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे टास्क परफॉर्म होने लगेगा, लेकिन जब तक उस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे वो ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर टास्क से मेरा मतलब ये है, मान लीजिए एक आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है। इस कैलकुलेटर में क्या है, एक आपके पास इनपुट फील्ड होता है जिसमें आपको डिस्प्ले शो करता है कि क्या कैलकुलेटर शो करेगा, ठीक है। और बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसमें एक प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है और बहुत सारे चीजें होती हैं। और इक्वल टू मान के चलो, जो ये बेसिक चीजें कोई भी कैलकुलेटर को परफॉर्म करने के लिए। बट जब हम प्लस दबाएं तो वो क्या करे, कुछ कार्य करे, जो वो क्या करता है, जोड़ता है दो वर्ड को, ठीक है, दो नंबर को जोड़ता है। तो उसी केस में माइनस करे तो क्या करे, वो माइनस कर देगा दो नंबर में से। मल्टीप्लाई करने के केस में क्या हो, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, मतलब हम कोड उसमें लिख देते हैं, लेकिन वो कोड जब एग्जीक्यूट करेगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, तब वो कोड एग्जीक्यूट होगा, तब वो कोड चलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखे रहते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मान लो प्लस का क्रिएट किया, तो हमने क्या लिखा कि एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। उस फंक्शन में हमने लिख दिया कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आए और उसके बाद हम प्लस ऐड करें और उसके बाद कोई नंबर, दूसरा नंबर ऐड करें, उसके बाद इक्वल टू परफॉर्म करें, तो वो क्या करे, प्लस जैसे ही करते ही वो क्या करेगा, एक फंक्शन होगा प्लस का, ऐड का फंक्शन होगा, वो ऐड का फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो दो नंबर को क्या करेगा, ऐड करेगा और उसको डिस्प्ले पे शो कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ए फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट, कॉल इट्स। एक फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, जब वो रन करता है, जब हम उसे कॉल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर के जरिए हमने क्या किया, एक कोड लिख दिया, एक फंक्शन बना दिया जिसमें कुछ कोड लिख दिए कि जब हम उस बटन को दबाएंगे, मतलब हम जब प्लस करेंगे, मतलब जब हम उसे कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे, तभी वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, उससे पहले वो नहीं करेगा। तो इसी इससे यही है कि ये फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स इट, जब उसे कोई उसे इन्वोक करे, कॉल करे, तब वो एग्जीक्यूट होगा एक फंक्शन। If function is defined with the function keyword followed by a name followed by the parenthesis। एक फंक्शन है, उसे डिफाइन किया जाता है फंक्शन कीवर्ड के थ्रू। आपने रिजर्व कीवर्ड का सुना ही होगा। रिजर्व कीवर्ड जो है उसमें से एक फंक्शन है, वो रिजर्व कीवर्ड होता है, जो कि क्या होता है, एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज होता है और उसके बाद उसका नाम होता है, आप फंक्शन का नाम क्या देते हो, और क्या होता है, उसको पैरेंथेसिस लगाया जाता है, फंक्शन डिफाइंड होता है। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिटल, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, सेम रूल एज वेरिएबल। हमने जो वेरिएबल के ऊपर वीडियो बनाया है, जिसमें हमने आपको कुछ रूल बताए हैं वेरिएबल क्रिएट करने के, अगर आपने वो वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उस वेरिएबल वाली वीडियो को देखें, जिसमें हमने कुछ रूल बनाए हैं। सेम रूल फॉलो किया जाता है फंक्शन के नेम में। जब आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हो और फिर फंक्शन का नाम देते हो, तो उसमें फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर्स, लेटर आप यूज कोई भी कर सकते हो, डिजिट कोई भी यूज कर सकते हो, और अंडर स्कोर रखोगे। जब हम आगे जब स्टार्ट करते हैं तो अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या डॉलर का साइन इस्तेमाल कर सकते हो आगे, बट इसमें कहीं नंबर नहीं लिखा, तो मतलब आप नंबर नहीं लिख सकते।
या स्पेशल कैरेक्टर कोई होता है वो यूज नहीं कर सकते हैं कोई फंक्शन का नाम डिफाइन करने के लिए। उसमें आपको एक जो रूल ऑफ फंक्शन होते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आप लेटर रख सकते हैं, डिजिट रख सकते हैं, अंडरस्कोर रख सकते हैं, डॉलर साइन रख सकते हैं पहला लेटर। उसके बाद ये स्पेस को भी नहीं कंसीडर करता है। जैसे कि आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड टाइप का एक फंक्शन बनाया या राकेश कुमार का एक फंक्शन बनाया, राकेश कुमार के बीच में आपने कर दिया स्पेस, तो ये स्पेस को भी नहीं फॉलो करेगा। आपको राकेश और कुमार लिखना एक साथ पड़ेगा उस फंक्शन का नाम रखने के लिए, तब वो उसको कंसीडर करेगा। फंक्शन को इन्वोकेशन करने के लिए क्या होता है? इन्वोकेशन क्या होता है? एक्चुअली कॉल करने के लिए फंक्शन को क्या मेथड है? द कोड इनसाइड द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वॉक्स कॉल द फंक्शन। कोड जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको हम कॉल नहीं करेंगे, इन्वॉक्स नहीं करेंगे। मतलब फंक्शन से मेरा मतलब कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम और उसके अंदर जो बॉडी ऑफ कोड होते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, उस जब तक रन नहीं करेगा जब तक हम उसको इन्वॉक नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं। ये फंक्शन के अंदर होता है, हम पहले से डिफाइन कर देते हैं, लेकिन जब तक हम उसे नहीं बोलेंगे, जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं रन होगा। व्हेन एन इवेंट ऑकर व्हेन ए यूजर क्लिक ऑन बटन, ये कब होता है? मान लो मैंने एक बटन पे सेट कर दिया, जैसे इस बटन को दबाए, कैलकुलेटर का एग्जांपल आपने लिया, जैसे ही आप प्लस को दबाएंगे तो वो प्लस वाला फंक्शन रन कर जाएगा। तो जब हम इवेंट होगा, इवेंट अकर करेंगे, तो उस पे क्या होगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे कि एक बटन पे क्लिक करने पे हुआ इवेंट जब हम क्रिएट करते हैं। व्हेन इट्स इन्वॉक्ड कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, हम इसको क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू भी इन्वॉक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वॉक्ड, ये भी हो सकता है, ऑटोमेटिक सेल्फ इन्वॉक्ड भी हो सकता है। अब इसके सिंटैक्स क्या है हम देखते हैं। पहले हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन नेम डालेंगे। फंक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको एक रूल ऑफ फंक्शन जो अभी हमने पढ़ा था, जिसमें आप कंटेन लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर और डॉलर साइन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। आप इसको कॉल करने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन नेम लेंगे, जो यहाँ फंक्शन नेम होगा, जो भी यहाँ फंक्शन नेम होगा, यही फंक्शन नेम सेम यहाँ होगा, पैरेंथेसिस होगा और सेमी कॉलम होगा। तो आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तभी ये फंक्शन जो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, जो कोड होगा, वो रन करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया फंक्शन, माय फंक्शन नेम दे दिया, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो प्रिंट किया हमने, फिर पैरेंथेसिस से बंद कर दिया और फंक्शन को हमने माय फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम इसी को VS कोड में करके देखते हैं और समझते हैं कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। तो एक बेसिक हम कोड रन करेंगे, जिसमें हम आपको एक प्रिंट करके दिखलाएंगे हेलो वर्ल्ड। हम इसमें कुछ जोड़ और माइनस और मल्टीप्लाई इस टाइप का भी करके देखेंगे, तो हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसके लिए हम VS कोड ओपन करते हैं और गूगल क्रोम, हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया और गूगल क्रोम, आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। हमने VS कोड में बेसिक HTML कोड लिख रखा है, जिसमें आपको HTML ये क्लोज मिल जाएगा और यहाँ एंड मिल जाएगा। आपको हेडर, हेड के अंदर आपको टाइटल मिल जाएगा JS ट्यूटोरियल, जो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा। बॉडी टैग मिलेगा आपको, बॉडी क्लोज टैग हो जाएगा। S3 हमने हेडर यूज किया हुआ है। आपको फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन समझ रहे हैं इसलिए हमने फंक्शन हेडर टैग यूज किया है। हमने स्क्रिप्ट टैग लिख रखा है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट कोड जो होते हैं वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम करते हैं, तो हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम नाम देते हैं माय फंक्शन। माय फंक्शन के बाद हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट करते हैं। प्रिंट के लिए हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने ये कोड सेव कर दिया। अभी मैंने ना फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया, जब मैं ये रिफ्रेश करूंगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा
और ना ही आप कंसोल में जाएंगे आपको यहाँ कोई एरर दिखेगा। कंसोल में आप में देखो आपको कोई एरर नहीं दिख रहा, बट जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, अब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और सेव करूंगा तो ये आपको प्रिंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। बिना हम कॉल किए फंक्शन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट उसको रन करने के लिए हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ तो करना, उसको कॉल करना पड़ेगा। चाहे हम उसको बटन के माध्यम से कॉल करें कि उस बटन पे हमने मान लो कॉल लगा रखा है तो वो कॉल हो जाएगा, या हम कुछ भी करें, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया, और जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब आप कंसोल डॉट लॉग से भी प्रिंट कर सकते हैं, सेव किया हमने, और रिफ्रेश करेंगे हम, यहाँ आपको नहीं दिखेगा। इंस्पेक्ट में जाओगे आप, कंसोल में जाओगे तो आपको यहाँ हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा, ठीक है। हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ही रहने देते हैं, राइट मेथड से ही देखते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं हम 3+4 करते हैं, सेव करते हैं, और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सेव करेंगे तो भी आपको यहाँ आ जाएगा 3 × 8 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर +2 करेंगे, सेव करेंगे तो भी आपको आंसर 26 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, फंक्शन के जो रूल आपको बताए थे, जो फंक्शन का नाम का रूल है वो आपको दिमाग में रखना है, उसको अच्छे तरीके से यूज करना है। जैसे कि आप कोई फंक्शन का नाम रख रहे हो, उसके आगे आपने हैश रख लिया, सेव कर लिया, और हैश रखोगे कॉल करोगे तो ये एरर शो करेगा। ये आपको एरर क्यों शो करेगा? क्योंकि जो फंक्शन के जो रूल हैं, जो फंक्शन के नेम रखने के जो रूल हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप कोई नेम दे सकते हो, ठीक है, डिजिट को यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर में आप देखोगे आपको एरर नहीं आएगा, और सेव करोगे तो प्रिंट भी आ जाएगा, आपको आउटपुट भी आ जाएगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, $साइन का यूज कर सकते हो। बट अगर कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करेंगे तो उसमें वो एरर शो करने लगेगा। कुछ भी आप यूज कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज का लगाया तो आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज का एरर शो कर रहा है, और जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको यहाँ एरर आ जाएगा। आपको यहाँ कंसोल में जाओगे, यहाँ आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन एरर आ रहा है आपको लाइन नंबर 11 में, जो परसेंटेज साइन जो हमने लगा रखा है 11 में वो गलत है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो। आई होप आपको फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फंक्शन में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू सॉल्व योर ऑल क्वेरी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।